जिस बूढ़े आदमी के बेटे भी थे और बेटी भी, वही आदमी अब जीना नहीं चाहता था। कारण ये था कि उसने पेड़ पर बैठे एक छोटे कौवे को देखा जो रोज रोज कीड़े ढूंढकर अपने बूढ़े माँ बाप कौवे को खिलाता था। ये दृश्य देखकर बूढ़े आदमी की आंखों से आंसू बहने लगे। वह सोचने लगा, जब कौवे को भी पता है कि माँ बाप की सेवा क्या होती है, तो मेरे 3 बेटे ऐसा क्यों नहीं समझते। उसके तीनों बेटे कोई भी उसकी सुध लेने वाला नहीं था। इतना कहते ही ये बातें छोटे बेटे ने सुन ली। वह गुस्से में बोला, अरे बूढ़े, फिर क्या बकबक कर रहे हो? अगर इतनी दिक्कत है तो मर क्यों नहीं जाते? छोटा बेटा पिता की बातों से चिढ़ गया। उसने सीधे बूढ़े का कॉलर पकड़ा और उसे दूसरे बेटे के घर धकेल दिया। लेकिन दूसरा बेटा भी पिता को नहीं रखना चाहता था, इसलिए उसने अपनी पत्नी को आगे कर दिया। दूसरी बहू बोली, लगता है छोटे बेटे के यहाँ झगड़ा हो गया है, इसलिए यहाँ आ गए हो। लेकिन ससुर जी, आप गलत दरवाजे पर आ गए हो। इतना कहकर उसने भी बूढ़े को धक्का देकर बड़े बेटे के घर भेज दिया। अब बड़ा बेटा बोला, मेरे घर में अगर कोई मरा तो ये बहुत अशुभ होगा, और उसने भी पिता को फिर भाइयों की तरफ ढकेल दिया। तुम यहाँ मरने आए हो, इतना आसान नहीं है। तीनों बेटे हंसते रहे। इस तरह बूढ़ा पिता आधे दिन तक तीनों बेटों के बीच फुटबॉल की तरह लातें खाता रहा। आखिरकार हारकर वह पेड़ के नीचे बैठ गया, अकेला, और फूट फूट कर रोने लगा। उसे अपना बीता हुआ समय याद आने लगा। पत्नी बहुत पहले मर गई थी। उसने चारों बच्चों को अकेले खून पसीना बहाकर पाला। तीनों बेटों के लिए बड़े बड़े मकान बनवाए, उनकी शादियां कराई, और आज वही आदमी किसी के काम का नहीं रह गया था। वह फिर से पेड़ पर बैठे कौवे को देखने लगा। जितना सोचता उतना ही गुस्सा बढ़ता गया, और तभी उसके दिमाग में खुदकुशी का ख्याल आ गया। उसने बिना कुछ सोचे रस्सी उठाई और फांसी लगाने की तैयारी करने लगा। लेकिन तभी शादीशुदा बेटी वहाँ पहुँच गई। पिता की हालत देखकर बेटी की आंखें भर आई। उसने पिता को गले लगाया, समझाया, और फिर भाइयों से बात करने चली गई। लेकिन जैसे ही भाइयों ने बहन को देखा, तीनों इधर उधर छिपने लगे। बेटी समझ गई, अगर ऐसे ही चलता रहा तो पिता सच में मर जाएंगे। तभी बेटी ने भाइयों की कमजोरी समझ ली और उनके हिसाब से एक तरीका सोचा। उस रात अंधेरे में बेटी पेड़ के नीचे टन टन की आवाज करते हुए कुछ खोदने लगी। आवाज सुनकर तीनों भाई बाहर निकल आए। बेटी मिट्टी से कुछ निकालकर टोकरी में डालती है और तुरंत घर चली जाती है। भाई वहाँ जाकर देखते हैं मिट्टी में 3 तांबे के सिक्के पड़े होते हैं। तीनों भाई एक ही बात सोचते हैं, इसने तो जरूर एक टोकरी सोना निकाला है। फिर खिड़की से झांक कर देखते हैं, बेटी तकिया सिल रही थी। वह पिता से कहती है, इस तकिए के अंदर जो खजाना है भाइयों को पता नहीं चलना चाहिए। इतना सुनते ही तीनों भाइयों की नीयत बिगड़ गई। अगले दिन सुबह उन्होंने पिता को रास्ते में रोक लिया। अब उनके लिए पिता पिता नहीं थे, बल्कि गोद में खजाना लिए धन के देवता बन चुके थे। उसे घर लाने के लिए तीनों भाई गलती मानने लगे, वचन देने लगे, यहाँ तक कि पिता को रखने के लिए आपस में लड़ भी पड़े। बेटी बोली, मैं पिता को किसी एक के घर नहीं भेजूंगी। अगर सच में सेवा करनी है तो अपने काम से दिखाओ, बस फिर क्या। तीनों भाई विरासत के लालच में एक दूसरे से आगे निकलने लगे, और इस तरह बूढ़े पिता को आखिरकार सम्मान और आराम की जिंदगी मिलने लगी। 5 साल बीत गए। एक दिन पिता बहुत बीमार पड़ गए। खाना देने आई बहू ने देखा कि बूढ़ा उठ नहीं पा रहा। वह तुरंत तकिया टटोलने लगी और चिल्लाकर पति को बुलाया। तीनों बेटे दौड़ कर आए। पिता की हालत देखे बिना सीधे तकिया खोजने लगे। पूरा घर उलट पुलट कर दिया, लेकिन तकिया नहीं मिला। गुस्से में उन्होंने पिता की गर्दन दबा दी और चिल्लाए, तकिया कहाँ है? पिता बस बेटी इतना ही बोल पाए और उनकी सांसें थम गई। तकिया पाने के लिए उन्होंने बहन को बुलाया। बहन आई, लेकिन भाइयों ने पिता के अंतिम संस्कार की बात नहीं की। सीधे पूछा, तकिया कहाँ है? बेटी बोली, पहले पिता का दाह संस्कार होगा। मजबूरी में तीनों ने पिता को दफनाया। अंतिम संस्कार में वे ऐसे रो रहे थे जैसे खुद मर गए हो। बेटी से यह नाटक देखा नहीं गया। उसने कहा, तकिया घर में है। इतना सुनते ही तीनों शोक कपड़े उतारकर रॉकेट से भी तेज दौड़ पड़े। तीनों तकिया पाने के लिए भिड़ गए। खींचतान में तकिया फट गया। अंदर ना सोना था ना चांदी, बस ईंट पत्थर और एक चिट्ठी। उस पर लिखा था, तुम्हारा पिता कभी अमीर नहीं था, तुम्हें पालने में उसने पूरी जिंदगी खून पसीना बहा दिया। इस लाल तकिए में जो ईंट पत्थर हैं, वो तुम्हारे काले दिल की निशानी है। जो माँ बाप का नहीं हुआ वो किसी का नहीं हो सकता।